नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो कल हुआ मेरे साथ में। थाईलैंड में यहाँ एक फॉरेस्ट मोनेस्ट्री है, हम लोग कल वहाँ गए थे। और क्योंकि हम रूटीन मेडिटेशन तो डेली करते ही हैं, तो वहाँ पे भी अर्ली मॉर्निंग हम मोनेस्ट्री पहुँचे और उसके बाद में उन्होंने सिटिंग और वॉकिंग मेडिटेशन वहाँ कराया फर्स्ट हाफ में। फिर सेकेंड हाफ में अगेन सिटिंग एंड वॉकिंग मेडिटेशन। तो ऐसा इवनिंग तक का पूरा शेड्यूल था, बीच में लंच का ब्रेक था। तो दिन का जो पूरा प्रोग्राम था मेडिटेशन का वो तो बहुत अच्छा रहा। वहाँ के जो मास्टर थे उन्होंने बहुत अच्छे समझाया, लेकिन जो उसके बाद में इवनिंग यानी नाइट का जो सेशन था वो मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था। बिकॉज़ अभी तक जितनी भी रिट्रीट्स अटेंड की है काफ़ी हो गई, अब तो मैं काउंट नहीं करता उसको। एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, क्योंकि आप जितना एफर्ट्स करते जाएंगे उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस आता है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मेडिटेशन में जो चेंजेस आते हैं आपके भीतर एक्सपीरियंस के माध्यम से। तो जो इवनिंग का सेशन था उन्होंने बोला कि हम आप सभी मॉन्क्स को कम्मठान देंगे। तो कम्मठान मैं समझ नहीं पाया कि उसमें स्पेशली अलग से कहीं स्थान देंगे या जहाँ मेडिटेशन कर रहे थे ऑलरेडी एक स्पेस में वहीं पे हम लोग मेडिटेशन करेंगे। तो उन्होंने बताया कि भाई सभी को जैसे ही रात हो जाएगी 7 बजे के आसपास, तो वो जंगल में ले गए। और जंगल में लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आपको जस्ट वहाँ जाना है और मेडिटेट करना है वहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट में। और सेपरेट सभी मॉन्क्स को कुटी दी, और बहुत दूर दूर कुटी, बहुत दूर काफ़ी दूर। तो आप आवाज़ लगा के भी किसी को बुला नहीं सकते, इतना दूरी पे अलग अलग डायरेक्शंस में। हम लोग 5 मॉन्क थे। और एक और उसमें वो था कि जो कुटी थी वो पुरानी वुड की कुटी थी, बहुत पुरानी थी, और उसमें कोई रहता नहीं था। एक्चुअली रहता इसलिए नहीं था क्योंकि उनके जो मास्टर्स थे जो उस कुटी में रहते थे उन सारों की डेथ हो गई थी, और उस कुटी में ही उनका जो है डेड बॉडी भी रखा हुआ था, एक संदूक में ग्लास के प्रिजर्व करके, और वहीं मेडिटेशन करना था। तो वहाँ लाइट नहीं थी, तो विदाउट लाइट हमको वहाँ 2 घंटे मेडिटेशन करना था। और वो एक्चुअली वो जो मेडिटेशन वहाँ हम लोग को सेक्लूजन में अकेले में करना था, वो ये देखने के लिए करना था कि आप में फियर डेवलप होता है या नहीं होता है, या किस तरीके का आपको एक्सपीरियंस होता है। बाद में फिर वो मास्टर से शेयर करते हैं। तो इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस कि मैं पहली बार कोई डेंस फॉरेस्ट में अकेले एक कुटी में छोड़ दिया गया हूँ। जो कुटी क्लोज नहीं है, वो ओपन है, बस उसमें चारों तरफ थोड़ा सा वॉल टाइप का बना हुआ है, लेकिन वो ओपन है। तो वो लकड़ी की कुटी थी। तो हम लोग गए, और एक हमको बस मॉस्किटो नेट वहाँ लटका रहता है, उसको ओपन कर लो, उसके अंदर बैठना है बस। तो आपको मॉस्किटो से बचाव होगा जंगल में, इतना ही था। तो ये पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत सारे लोग आए, उसमें वहाँ के उपासक थे, उपासिका थी, बच्चे भी थे, मॉन्क्स भी थे, और सारे एक एक मॉन्क्स को वो ले जा के उस कुटी में छोड़ा है उन्होंने, और बोला है कि हम 2 घंटे बाद आएंगे। और जो मेन मोनेस्ट्री है वो बहुत दूर है वहाँ से।
तो ले गए और बोला आपको यहाँ मेडिटेट करना है, 2 घंटे मेडिटेट करना है, उसके बाद हम आएंगे। तो मुझे तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है एक्चुअली, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि काफ़ी समय से मेडिटेट करते करते काफ़ी एक्सपीरियंसेस होने के बाद जो ये फियर वाला फैक्टर है ये नहीं है। तो 2 घंटे जब मैं मेडिटेशन में बैठा वहाँ पे, क्योंकि ये जंगल है तो फॉक्स की भी आवाज़ें बहुत आती हैं, तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जाता है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जाता है और फिर कई सारी फीलिंग्स अराइज होती है हमारे भीतर, उसमें भय की भी फीलिंग अराइज होती है। काफ़ी सारे डॉग्स आ गए, तो कई भय की फीलिंग लोगों में उभर के आती है और वो आपको ध्यान नहीं करने देती, फिर वो आपको ध्यान नहीं करने देती। ओके 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 ओके, ये एक डॉग आ गया है, इसका नाम है सद्दाम। सद्दाम, पता नहीं इसका नाम सद्दाम क्यों रखा। तो बहुत सारी फीलिंग अराइज होती है, बट जब मैं मेडिटेशन में बैठा तो मेडिटेशन में बैठने के बाद में कोई फीलिंग अराइज नहीं होगी। ओके ओके ओके, कोई फीलिंग अराइज नहीं हुई। जो 5 एग्रीगेट्स हैं, जो 5 उपादान खंदास जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे अंदर थॉट प्रोसेस भी डेवलप करता है और अलग अलग विषय डेवलप करता है, जिससे आपका अटैचमेंट भी होता है, आपको एंगर भी डेवलप होता है, आपको भय भी उत्पन्न होता है। तो वो जो 5 एग्रीगेट्स हैं, जो 5 उपादान खंदास हैं, वो टोटली वैनिश ड्यूरिंग माई मेडिटेशन फॉर द 2 आवर्स। और वो 2 घंटे में मैं बहुत इजीली मेडिटेट किया, ऐसा लगा नहीं कि 2 घंटे निकल गए। मैं पहले भी इस पर डिस्कशन किया हूँ कि जब आप फुल्ली फोकस होके मेडिटेशन करते हैं तो आपको समय का पता नहीं चलता है, टाइम जोन से आप बाहर होते हैं। तो ये जो 5 उपादान खंदास थे, उन्होंने बिल्कुल भी कोई परेशानी डेवलप नहीं की। डेंस फॉरेस्ट में था, अकेले था और अंधेरे में। तो जब मेडिटेट किया तो मेडिटेशन ऑब्जेक्ट में शुरू में पूरा फोकस रहा, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द एब्डोमेन, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 3.5 सालों से। और फिर डीप समाधि, देन उपेक्षा विद इन फ्यू मिनट्स। उसके बाद में जब आप उपेक्षा की अवस्था में होते हैं तो एग्रीगेट्स आपको परेशान नहीं करते। उपेक्षा ऐसा स्टेज ऑफ माइंड है जिसमें आपका माइंड फुल्ली काम और पीसफुल होता है। तो जब आपका माइंड काम और पीसफुल हो जाता है, 5 एग्रीगेट्स वहाँ वर्क नहीं करते, क्योंकि 5 एग्रीगेट्स वहाँ नहीं हैं, इसलिए आपका माइंड जो है काम और पीसफुल हो गया है। तो इस तरीके से 2 घंटे बड़े आराम से निकल गए मेडिटेशन करते हुए और विथ अवेयरनेस। तो कोई साउंड होता था, आप अवेयर हैं दैट समथिंग इज़ देयर, बट आपके अंदर कोई फीलिंग, परसेप्शन, मेंटल फॉर्मेशन और कॉन्शियसनेस उसको लेकर अराइज नहीं होता है। आपका माइंड इतना काम और पीसफुल हो जाता है। जब आदमी भय में होता है, फियर में होता है, तो वो काम नहीं होता है और उसमें एंजाइटी डेवलप होती है, रेस्टलेसनेस डेवलप होता है, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है, सारी चीज़ें उसके शरीर के भीतर और मनस्थिति में होती जाती है। तो मेरे साथ एक मॉन्क थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि सबसे पहले वो मेरे को लेने आए, 2 घंटा हो गया, तो फिर उसके बाद उस मॉन्क की कुटी में हम सब लोग गए। ऐसे सभी को वो वापस लेने भी आए, जैसे छोड़ने आए थे। 3 बार उन्होंने साधु साधु कहा और कहा कि अब आप अपना ध्यान खोलिए, और फिर ऐसे करके सबको उन्होंने वापस
लेके आए। तो हम गए दूसरे मॉन्क की कुटी में, काफ़ी दूर दूसरे कोने में जंगल में। तो वो पसीना पसीना थे बहुत। मुझे ये नहीं हुआ इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, वो बहुत ज़्यादा पसीना पसीना थे। मैं उनसे पूछा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं सोचा हो सकता है गर्मी भी है थाईलैंड में, तो वो उसी के कारण हो। लेकिन अति में वो पसीने में भीगे हुए थे। जितना मुझे भी बहुत स्वेटिंग होता है, लेकिन मुझे भी उतना स्वेटिंग नहीं था जितना उनको। तो मैं उनसे पूछा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो बोले मैंने देखा मेरे अंदर फियर अराइज हो रहा है, रेस्टलेसनेस है, बॉडी पेन तो होता ही है। तो वो भी मैं देख रहा था। तो मैं अपने 5 खंदास को देख रहा था जो अराइज हो रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है, आप चित्तानुपसना कर रहे हैं कि आपके चित्त में क्या क्या डेवलप हो रहा है, आपका चित्त क्या कर रहा है, क्या वो फियर में पड़ा हुआ है, फियर की फीलिंग में, या और कोई उसमें है। तो वो बोले हाँ, मैं उसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था, फियर उनमें था। तो ये जो फियर है आपको तब परेशान नहीं करेगा जब आपका माइंड जो है उपेक्षा में होगा। फियर में टोटल 5 एग्रीगेट्स टोटल वीक हो जाते हैं कुछ समय के लिए, परमानेंटली नहीं, फिर आएंगे वो वापस। परमानेंटली तो फिर आप जब एनलाइटेंड होंगे तभी आपके पूरे डिफाइलमेंट्स भी ख़त्म होंगे। फुल्ली एनलाइटेंड होने में कोई एग्रीगेट नहीं बचेगा। बट इट वॉज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने इस तरीके से कभी डेंस फॉरेस्ट में अकेले कुटी में रह के मेडिटेशन नहीं किया था पहले। ओनली मेडिटेशन रिट्रीट्स में हम जाते थे, लेकिन ये यहाँ पे ये लोग इस तरीके से एग्जामिन करते हैं कि भाई आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचा, कैसे जानोगे। तो वो ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं कि वहाँ डेड बॉडी भी रखी है संदूक में, और उसी के सामने आपको बिठा दिया है और आपको मेडिटेशन करना है 2 घंटे अकेले घुप अंधेरे में। एक ऐसा भी नहीं कि एक कैंडल या दिया आपको कुछ देंगे कि हल्का सा उजाला रहे। और मेन मोनेस्ट्री बहुत दूर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बुला भी नहीं सकते, आवाज़ नहीं जाएगी इतने दूर। और मोबाइल फ़ोन तो उनके काउंटर में ही पहले ही जमा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कॉल करके बुला लो किसी को। सो वो आपको छोड़ के लिटरली चले जाएंगे और 2 घंटे बाद वो आएंगे। तो फिर हमने एक्सपीरियंस शेयर किया मास्टर से, ऐसा ऐसा ऐसा। एंड देन मास्टर सेज दैट आपका मेडिटेशन, इससे पता चलता है कि प्रोग्रेस्ड है, बिकॉज इस तरीके का मेडिटेशन करने उनके फॉरेस्ट मोनेस्ट्री में गिनती के लोग हैं जो करते हैं। बिकॉज क्योंकि अगर आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस डीप लेवल पे नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है ऐसी सिचुएशन। बहुत लोगों को होता है ऐसा कि जो अंधेरे से ही डरते हैं, भले ही वो घर में हो, तो वो कमरे में लाइट जला के रखते हैं नाइट में भी। तो ये तो डेंस फॉरेस्ट था, और जब आप डेंस फॉरेस्ट में जाते हो तो जाहिर सी बात है आपके इसमें आएगा कि भाई यहाँ कोई जंगली जानवर तो नहीं है, यहाँ कोई सांप वाँप तो नहीं है, या अन्य कोई जीव तो नहीं है आसपास। जरा सी कुछ आहट होगी तो अंदर से दुख दुख होने लगेगी। तो बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि ऑलरेडी उपेक्षा तक का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं बहुत इजीली वहाँ पे मेडिटेट किया। और जब मैं पहले भी मेडिटेट करता था, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मेरे को समथिंग घर में जब मैं मेडिटेट करता था कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, मुझे कुछ साउंड मैंने सुना। तो क्योंकि मैं अकेले एक रूम में मेडिटेशन करता था, तो पसीना पसीना हो गया डर के मारे, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई और ऐसा लगा कि अभी रूम से निकल के भागना चाहिए। तो मैंने उस समय जो मेरे
मास्टर थे, मैंने उनसे भी शेयर किया ये सारी चीज़ें। तो इसको ऐसे समझिए कि आप जा रहे हैं, प्लेन रोड है, फिर एकदम से कोई गड्ढा आ जाता है, धचका लगता है गाड़ी में जम से आपको। कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी, गिर जाएगी, ऐसा भी होता है। तो ये उसी तरीके का एक बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इससे निकलने का बहुत इजी तरीका है कि आपको और स्ट्रांगली डेडिकेशन के साथ फुल्ली फोकस होकर मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा। अगर फोकस नहीं है तो फोकस डेवलप करना पड़ेगा, बार बार एफर्ट्स करके। मन इधर उधर भागेगा, फिर लेके आओ, घबराएगा, लेकिन फिर भी उसको सांस पे लेके आओ। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, आपका फियर कम हो जाएगा। आप ये भी देख पाओगे कि फियर जा रहा है। कई बार ऐसे भी करना पड़ता है, रिवर्स साइकोलॉजी। चलो अब या तो तू या तो मैं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ जाएगी ना, ठीक है, अब देखते हैं। तो जब आप एकदम इतना स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन हो जाता है कि आप फियरलेस हो जाते हो, फियरलेस फॉर द गुड थिंग। अभी धम्मा में भी आता है शेमलेसनेस, फियरलेसनेस। तो वो उन लोगों के लिए कि जो गलत काम करने से घबराते नहीं हैं, है ना, झूठ बोलने से उनको शर्म नहीं आती है। लेकिन यहाँ जो फियरलेसनेस की जो बात कर रहा हूँ, या फियर तो अंदर रहता है, लेकिन आप अपने आप को ऐसा बिल्डअप करते हो कि अब जो हो जाए, अब तो हिलेंगे नहीं, ध्यान साधना में बैठे रहेंगे। जो भी सिचुएशन हो, आने दो, सारी सिचुएशन आने दो, जो भी है। तो मैं इसमें आपको कुछ सुपरस्टिशियस में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट कम्स व्हेन यू मेडिटेट। बिकॉज आप जीवन मरण से मुक्त होने की साइकिल, ये जो जीवन मरण की साइकिल है, उससे मुक्त होने के प्रोसेस में आप हो, आपको इतने आसानी से कोई जाने नहीं देगा, मुक्त नहीं होने देगा। आपके रास्ते में रोड़े तो अटकाएगा। तो ऐसा ही होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। कई मेडिटेटर्स को रिलेट कर सकते हैं इससे, जो स्ट्रॉन्ग मेडिटेटर्स हैं, जो रेगुलर मेडिटेटर्स हैं, उनको भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट इससे घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता है। व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन रेगुलरली, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो। और एक समय ऐसा आता है कि आप मेंटली भी इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, इंक्लूडिंग फिजिकली। आप 2 घंटे 3 घंटे, कोई मेडिटेटर्स 5 घंटे भी एट ए टाइम मेडिटेट कर पाते हैं, क्योंकि उनका समाधि उतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हायर लेवल पे चले जाते हैं, किसी के उपेक्षा में रहते हैं, तो बॉडी में कुछ भी हो रहा हो, पेन हो रहा हो, उनको उससे भी तकलीफ़ नहीं होती, वो आराम से 4-5 घंटे बैठ सकते हैं। ऐसे भी मेडिटेटर्स, और वो बहुत पीसफुली बैठते हैं। तो जब आपका माइंड पीसफुल हो जाएगा, तो आपको कोई भी सिचुएशन में ले जाके वो बिठा दें कि यहाँ बैठ के आपको मेडिटेशन करना है, आप कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली मेडिटेटर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे साथ में एक थे, वो रिसेंटली सामनेर बने, तो वो भी हमारे साथ गए थे, उनको मालूम नहीं था ऐसा होगा। और हमारे जो मास्टर हैं यहाँ, उन्होंने भी नहीं बताया था इस तरीके का कुछ होगा, उनको लेके गए, तो उनका एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। तो मैंने उनसे पूछा, फिर आप जाएंगे फिर से आज अगर जाने को बोले? तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं जाऊँगा। तो सभी के लिए इतना इजी नहीं होता है, तमाम तरीके के भय होते हैं लोगों में, तो वो नहीं कर पाते। तो ये इनिशियल मेडिटेटर्स के लिए नहीं है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मेडिटेटर्स हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, और दे आर डिगिंग अप एवरीथिंग, है ना, जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं सारे डिफाइलमेंट्स को। तो वो इस तरीके के मेडिटेशन कर सकते हैं, और बहुत सारे मॉन्क्स करते हैं। ऐसे मॉन्क्स आपको पब्लिक में कम मिलेंगे, वो सेक्लूजन में रहते हैं। वो मोनेस्ट्री जो थी वो डीप फॉरेस्ट में थी, बहुत अलग थलग, हालांकि काफ़ी बड़े एरिया में उन्होंने बनाया हुआ है, बट बहुत सेक्लूडेड मोनेस्ट्री थी, उसमें लोग भी ज़्यादा नहीं थे। जो वहाँ सीरियस मेडिटेटर्स और मॉन्क्स हैं वही थे।
और हम 5 मॉन्क्स यहाँ से गए थे मेडिटेशन करने के लिए। वो मास्टर भी काफ़ी खुश हो गए कि भाई सभी ने एटलीस्ट, हम सभी मॉन्क्स जितने भी थे 2 घंटा सभी ने वहाँ फॉरेस्ट में रह के अकेले एकांत में डार्क में मेडिटेशन सक्सेसफुली किया। बिकॉज हो सकता है कोई भग के भी उठ के भी भग के जा सकता था, बिकॉज आपके सामने डेड बॉडी है और यू नो सभी से नहीं हो पाता है। लेकिन हम 5 ने 2 घंटे पूरे कंप्लीट किए। एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, बट एटलीस्ट इतना डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन रहा कि 2 घंटे ईजिली सब ने जो है वहाँ मेडिटेशन किया। और मैंने ये नोटिस किया कि देयर वॉज नो फियर, देयर वॉज नो एग्रीगेट्स अराइजिंग, यानी कि कोई भी खंडास जो है वो अराइज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि माइंड जो है पहले ही काम और पीसफुल हो गया विद इन सम मिनट्स जब हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया। वो शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो बहुत क्विक हो जाता है, बहुत ईजीली आप काम एंड पीसफुल माइंड डेवलप कर लेते हैं थ्रू मेडिटेशन। तो सभी को प्रयास करना चाहिए कि ध्यान साधना करें। बिगनर्स जो हैं इस तरीके का कोई भी प्रयास ना करें। स्ट्रॉन्ग मेडिटेटर्स ही इस तरीके का कुछ ट्राई कर सकते हैं चेक करने के लिए कि उनके अंदर और कितना क्या क्या डिफाइलमेंट्स मौजूद हैं। और जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, अल्टीमेटली आता है समझ में कि कितना परसेंटेज ऑफ डिफाइलमेंट इज़ देयर, स्टिल देयर, वीक हो गया है या अभी भी बहुत स्ट्रांग है। ये आपको अल्टीमेटली पता लगेगा जितना आप मेडिटेशन करते जाओगे, और जितना जितना उनका परसेंटेज कम होते जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी को गुस्सा जल्दी आता है, तो मेडिटेशन करते करते उसको ये बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज ऑफ एंगर जो है मेरा कम होते जा रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, कम होते जा रहा है। एंगर कहते हैं अनागामी में ख़त्म हो जाता है, अनागामी को कभी गुस्सा नहीं आता है। और जो माना है वो बोलते हैं कि अरंत में, जब आप अरंत होते हैं तब वो माना यानी कि ईगो वो तब ख़त्म होता है, क्योंकि वो एकदम आखिरी में अब उसकी जड़ों से वो समाप्त होता है। तो बट डिफाइलमेंट्स वीक ज़रूर हो जाते हैं। आप श्रोतापन हो गए तो भी डिफाइलमेंट्स बहुत वीक हो जाते हैं, सकृतागामी हो गए तो और वीक हो जाएंगे, कुछ इरेडिकेट्स हो जाते हैं। 3 डिफाइलमेंट शुरुआत में श्रोतापन में ख़त्म हो जाते हैं और स्लोली फिर सकृतागामी अनागामी इसमें भी कुछ डिफाइलमेंट्स आपके समाप्त होते जाते हैं। कुछ बचते हैं जो फुल्ली एनलाइटेंड होने में टोटल जो आपके डिफाइलमेंट्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बारे में इंटरनेट में सब कुछ है, आप पढ़ सकते हैं क्या डिफाइलमेंट्स हैं 10 टाइप्स के। फर्दर उसके सब डिविजन्स भी अगर होंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। बट ये है कि मोटा मोटा आपको पता रहेगा, और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इजीली जो है मेडिटेशन कर पाएंगे और ऐसी स्टेजेस में आप इजीली पहुंच जाएंगे। आपको केवल एफर्ट्स करने हैं, पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस रेगुलर रखना है। कोई भी सिचुएशन हो आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि लोग छोड़ देते हैं, या कई बार ऐसी डिसकंटिन्यू हो जाता है क्योंकि बिज़ी लाइफ है। बट बिज़ी लाइफ को जो है व्यवस्थित रखने के लिए मेडिटेशन बहुत काम करता है। तो और इसके साइंटिफिक जो है रिसर्च भी हुई है कि जो मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन्स में क्या चेंजेस हैं या उनके बॉडी में क्या चेंज है, वो सारी चीज़ें जो हैं आप इंटरनेट में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मेडिटेशन, है ना। आपके सोचने समझने का तरीका कैसे बदल जाता है, क्योंकि विजडम डेवलप होती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो आप उन साधारण व्यक्तियों से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हो। तो ये मैं आज आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। और बाकी ध्यान साधक जो भी हैं वो रेगुलर मेडिटेशन करते रहें, बीच में कभी भी छोड़े ना, चाहे कोई भी सिचुएशन आए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप घर में नहीं कर पा रहे हैं, आप मेडिटेशन रिट्रीट्स ज्वाइन कीजिए।
अच्छे मास्टर्स को ढूंढने का प्रयास कीजिए, उनसे सीखने का प्रयास कीजिए। सभी मास्टर्स एक कॉमन बात बोलेंगे कि आपको माइंडफुल होना ज़रूरी है। अगर आपने माइंडफुलनेस डेवलप कर ली तो बाकी चीज़ें ईजीली हो जाएगी। माइंडफुलनेस आपको आपके चित्त के प्रति अवेयर कराती है कि आपका चित्त क्या कर रहा है, क्या उसमें फीलिंग्स डेवलप हो रही है, क्या उसमें थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, कहाँ वो भाग रहा है, किस चीज़ का चिपकाव है उसको, और किस चीज़ की जो है उसमें डिज़ायर डेवलप हो रही है। वो सारी चीज़ें माइंडफुलनेस से आप देख सकते हैं। तो आप जब देखने लगेंगे तो आप धीरे धीरे उसको लेट गो करना भी सीखेंगे। तो लेट गो करने का मीनिंग ये नहीं है कि आप, क्योंकि मैंने एक मॉन्क से डिस्कस किया था तो वो बोल रहे थे कि अगर 5 एग्रीगेट्स, क्योंकि और सभी मॉन्क्स जो है वो मेडिटेशन नहीं करते, तो 5 एग्रीगेट्स अगर समाप्त हो गए तो फिर हम तो ह्यूमन ही नहीं बचे, क्योंकि ह्यूमन के अंदर डिज़ायर रहता है, तभी वो वर्क करता है, तभी वो सारी चीज़ें करता है अपनी दिनचर्या की, तभी वो कुछ नया डेवलप करता है, रिसर्च करता है। एक्चुअली 5 एग्रीगेट्स नहीं रहेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और अटैचमेंट नहीं रहेगा, क्रेविंग नहीं रहेगी, और बार बार जो ये असीमित हमारी अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो नहीं रहेंगी। जो आपके पास में है, जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस हिसाब से आप जीवन यापन करेंगे। बस इतना ही रहता है। दे जस्ट लिव द लाइफ। उनमें कोई वांट नहीं रहता। जो बेसिक नीड है, जो नॉर्मल ह्यूमन की है, अरंत भी है तो भोजन तो वो करेंगी। भिक्षु होते हैं, वन टाइम खाना खाते हैं, लेकिन भोजन तो करेंगे। अरंत होने के बाद भी उनको भोजन चाहिए। अगर उनको कोई स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है तो उनको दवाई चाहिए। कहीं चोट लग गई है तो उसमें मरहम तो उनको भी लगाना ही पड़ेगा। तो जो बेसिक है वो सेम रहता है। बस ये है कि उनमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह असीमित डिज़ायर्स नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती है। तो जीवन में जो भी हो रहा है घटित उनके, बस उनको वो जागरूक अवस्था में देखते हैं और नॉर्मली जैसे जीवन जीना है वो जीते हैं। और कुछ उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस रहता नहीं, वो स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि तो इसके ग्लिम्स जो हैं, इसका जो क्या बोल सकते हैं कि पिक्चर का जैसे ट्रेलर होता है, वैसे ही ग्लिम्स आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मिलेंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। उपेक्षा की अवस्था में जब एग्रीगेट्स जो हैं पूरी तरीके से वीक हो जाते हैं, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, उससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि निर्वाण की अवस्था कितनी व्यापक होगी, कितनी और अच्छी और स्ट्रांग होगी, हायर लेवल की होगी। क्योंकि उस उपेक्षा की अवस्था में आप डार्क फॉरेस्ट में भी अकेले में मेडिटेट कर पा रहे हैं। तो जो अरंत होते होंगे उनका मनस्थिति कैसा होगा, या उनका सुप्रामेंडेंट कॉन्शियसनेस किस टाइप का होगा, उसका एक हल्का सा आपको क्या कह सकते हैं, एक हल्का सा अनुभव हो जाता है। हल्का सा, नॉट कि आप पूरी तरीके से समझ सकते, बट ये आप समझ जाते हैं कि हाँ, अगर अभी इस अवस्था में ऐसा हम इजीली कर पा रहे हैं, तो उस अवस्था में तो फिर पूरी टोटली यू आर फ्री। आप में डिफाइलमेंट ही नहीं बचेगा, तो आप अजय हो गए, अजय। आपको कोई हरा नहीं सकता, है ना। तो इसलिए मेडिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना कम एज में स्टार्ट कर दें उतना अच्छा है। 18-20 साल की उम्र में स्टार्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल सकते हैं। और क्योंकि उस समय आप फिज़िकली भी स्ट्रांग रहते हैं और एफर्ट्स भी ज़्यादा कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। जितना ज़्यादा एज आपकी समाप्त होती जाती है, कम होती जाती है, यानी कि कम बचती है, आप ओल्ड होते जाते हो, यानी कि उम्र आपकी कम होती जा रही है,
समय आपके पास कम है, मरने का समय पास में है, कहने का मतलब अब उतनी उम्र नहीं बची है, तो उस हिसाब से कम है टाइम आपके पास, तो फिर उतना इजीली नहीं कर पाते, फिर बॉडी साथ नहीं देती, शारीरिक बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं कुछ लोगों को, तो वो फोकस ही नहीं कर पाते। कुछ लोग मान लीजिए डायबिटीज़ है, बीपी है, सांस की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो वो नहीं कर पाते फिर फोकस, बेचैनी रहती है उनको, तो फिर दिक्कत है। उसमें फिर आपको इतना एफर्ट्स करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग, और फिर आपकी पारमी भी पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो कोशिश करें, जो भी लोग साधना कर रहे हैं वो उसको कंटिन्यू रखें, भले ही 1 घंटा करें लेकिन कंटिन्यू रखें, और समय समय में रिट्रीट्स में जाएं, फिर कुछ अच्छे मास्टर्स को आप तलाशें जो मेडिटेटर्स हो, स्पेशली सुत्ता वाले मॉन्क्स आपको इधर का सुत्ता उधर का सुत्ता देके, एग्जाम्पल देके, आपको मोटिवेशनल स्पीच देके वो कर देंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। आपको रियल मास्टर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनको खुद कुछ अनुभव हुए हैं, और ऐसे कई मास्टर्स हैं। बर्मा में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, 5-6 मास्टर्स से मैं मिला बर्मा के जो इस तरीके के हैं, और थाईलैंड में भी जो इनसे मैं कल मिला, तो वो भी अच्छे स्ट्रॉन्ग मेडिटेटर हैं, और उनका जो वे है, जो सीनियर मेडिटेटर्स हैं उनको कैसे चेक करना चाहिए वो मैंने कल देखा। बुद्धा के समय में भी कई भिक्षु ग्रेवयार्ड में जाके इस तरीके से मेडिटेशन करते थे, तो ये क्रॉस चेक होता है कि हम कितना कर पा रहे हैं, हम कितना नहीं कर पा रहे हैं, क्रॉस चेक हो जाता है। तो ऐसे मेडिटेटर्स हैं, एंड दे हैव अचीव्ड समथिंग ड्यू टू सच काइंड ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस। समटाइम कोई बोलेगा ये बहुत हार्श भी है, सब नहीं कर सकते, तो सभी के लिए सब टाइप का मेडिटेशन नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, कुछ के लिए शायद दूसरा तरीका काम आ सकता है, बट माइंडफुलनेस इज़ द कॉमन थिंग। आप जितना ज़्यादा माइंडफुल रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपने भीतर उपादान खंडास को देख पाएंगे, और जो हमारे 6 सेंस डोर्स हैं, है ना, हमारी आँख है, हमारे नाक, हमारा जीवा, कान और बॉडी, तो ये जो 6 सेंस डोर्स हैं, इससे जो भी फीलिंग्स अराइज हो रही है उसको आप देख पाएंगे। जो भी ऑब्जेक्ट है जिससे हमारा कांटेक्ट हो रहा है, और वो ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट होने के कारण जो फीलिंग अराइज हो रही है उसको आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते, उसको नोटिस करते हुए और उसके प्रति अलर्ट रहते हुए आप मेडिटेशन करेंगे तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको भी होंगे। और जब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए अगर आपके पास कोई अच्छा मास्टर है जिससे आप ये सब डिस्कस करते हैं तो वो आपको बेटर एडवाइस भी देंगे। तो मेरे पीछे में इस यहाँ पे ये जो लाइट जल रही है ये एक्चुअली एक डेड बॉडी रखी हुई है संदूक में, और उसमें सीरीज़ लगाई हुई है। सीरीज़ चमक रही है उसमें, अभी भी देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ लगी हुई है ये एक डेड बॉडी का कॉफिन है और उसके ऊपर उन्होंने सीरीज़ लगाई हुई है। तो यहाँ मरने को भी उत्सव के रूप में वो लोग करते हैं। अभी जो फैमिली आई थी जिनके घर से ये मेंबर थे और जिनकी डेथ हुई, तो उनमें कोई भी रो नहीं रहा था। तो
तो ये लोग सेलिब्रेशन टाइप करते हैं, रोते नहीं हैं। तो मैं पहली बार देखा है यहाँ कि कोई रो नहीं रहा है, इतने सारे लोग आए हैं। अभी 4 दिन तक बॉडी ऐसी रखी रहेगी और 4 दिन बाद जो है फिर उसको ये लोग जलाएंगे। और ये यहाँ पे जलाने की मशीन है। ये जो जगह है ये वाली जो जगह है इसमें जलाने की मशीन है, तो वहाँ बॉडी को जलाया जाएगा। और यहीं पे उनका एक स्तूपा जैसा बना के उनकी अस्थि को यहीं पे दफना देंगे। तो ये मोनास्ट्री में ही बॉडी को जलाते भी है, यहीं इसको दफना भी देते हैं। तो ये मोनास्ट्री भी है, यहाँ ग्रेवयार्ड भी है, और यहीं पे जो है फ्यूनरल की एक्टिविटीज़ भी सारी यहीं हो जाती। तो मरणानु सती जो बोलते हैं हम लोग, माइंडफुली कैसे मरना है। तो ये जब डेथ बार बार आप देखेंगे लोगों की होते हुए, तो आप थोड़े और अवेयर हो जाएंगे कि मुझे माइंडफुलनेस डेवलप करना चाहिए थ्रू मेडिटेशन प्रैक्टिस, और ताकि मैं जब मरूं तो एटलीस्ट माइंडफुली मरूं, रोते बिलखते और क्रेविंग करते हुए नहीं मरूं कि मुझे और जीना है। राइट। तो प्रैक्टिस कीजिए कि एटलीस्ट मरते वक्त आप सजग रहें, इतना ही कर लें। तो और सभी बिजी होते हैं लाइफ में, सबका टाइम इम्पोर्टेंट है, सबकी एज इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटीज़ आपको सेट करनी रहती है। अगर कोई कहे कि मैं बिज़ी हूँ, इतना बिज़ी हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप अपने लिए समय नहीं अगर निकाल पा रहे हैं ध्यान साधना करने के लिए, देन इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बिकॉज लाइफ टाइम आप सारी चीज़ें करने के लिए समय दे पा रहे हैं, लेकिन ध्यान साधना के लिए आप समय नहीं दे पा रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है ध्यान साधना में, बिकॉज एफर्ट्स बहुत लगते हैं। और अंदर झांकना अपने और माइंडफुलनेस डेवलप करना, अपने अंदर के अपने भीतर की बुराइयों को देखते हुए उसको टोटली डिसॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसलिए बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी छोड़ देते हैं। कई लोग आधे में छोड़ देते हैं। कई सारे ऐसे मॉन्क्स हैं जो आधे में छोड़ दिए, बिकॉज कई कारण है। एक तो वो खुद डीपली मेडिटेशन नहीं कर पाए, दूसरा उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिले, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, इसलिए भी छोड़ा। अगर टीचर अच्छा मिलता जिनको सेल्फ एक्सपीरियंस है, तो वो लाइफ टाइम मेडिटेशन करते। तो ऐसे भी कई मॉन्क्स हैं जिनका कहना है कि भाई मुझे तो कोई सेल्फ एक्सपीरियंस मेडिटेशन से हुआ नहीं, हाँ थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता था बस। तो वो मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, वो सुट्टास पढ़ते हैं, लेकिन मेडिटेशन उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे भी हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका आपके पास शेड्यूल है कि नहीं, उसका आपके पास एक अच्छा मास्टर है कि नहीं जो आपको पढ़ाए सिखाए कि हाउ टू मेडिटेट। एंड इट शुड बी बियॉन्ड द बुक्स। एनलाइटेनमेंट आप बुक्स में ढूंढेंगे, आप पढ़ते पढ़ते रह जाएंगे। यू विल नॉट फाइंड एनलाइटेनमेंट इन द बुक्स। You have to find some good master, and then you should practice on your own also, because master भी आपको गाइड करेंगे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अगर इस तरीके से आपको ध्यान नहीं लग रहा है तो ये टेक्निक अपनाओ। अच्छा, एक साथ ब्रेथ पे फोकस नहीं कर सकते हो तो ब्रेथ को ब्रेक करके देखो, ब्रेक करके देखो। तो वो डिफरेंट तरीके बता सकते हैं, लेकिन करना आपको ही है। और अगर आपके पास समय नहीं है तो देखिए ऐसे चले जाते हैं, डेथ हो जाती है, वो सीरीज जल रही है वहाँ बॉडी में। समय नहीं है तो यहाँ तो जाना ही है, और फिर नहीं बचेगा समय। फिर अगर आपको लगेगा कि अरे पहले कर लिया होता, कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं
हमको यंग एज में किसी ने कहा था जाओ विपස්සना कर लो, हमने सुना नहीं और अब होता नहीं क्योंकि एज हो गई है। तो आपका पूरा समय जो है ऐसे ही निकल जाएगा। आप ऐसी चीज़ों को प्रायोरिटाइज ज़्यादा कर देंगे जो हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली है, और जो चीज़ आपके साथ जाने वाली है, जो सेल्फ एक्सपीरियंस आपके साथ जाएंगे, उसको आप प्रायोरिटी नहीं देंगे, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। स्पेशली जो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिज्म को समझते हैं, मेडिटेशन को समझते हैं, बुद्धिज़्म को समझ रहे हैं, बुद्धा टीचिंग को पढ़ रहे हैं, यू हैव टू टेक आउट टाइम एटलीस्ट 3 आवर्स। कुछ मॉन्क्स कहते हैं 6 आवर्स, लेकिन एटलीस्ट 3 आवर्स रेगुलर मेडिटेटर्स को देना चाहिए। और जो न्यू मेडिटेटर जैसे गोइंका जी बोलते हैं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, वो आप करते रहिए। पहले आप फोकस डेवलप कीजिए। जब आपका फोकस आपके ब्रेथ में होने लगेगा थ्रू आनापाना, देन यू कैन स्विच टू विपස්සना, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना। बहुत इजी है, काया को भी देख सकते हैं और वेदना तो होती है तो उसको भी देख सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी। उसके बाद आपको चित्तानुपස්සना, चित्तानुपස්සना यानी कि माइंडफुलनेस, यू डेवलप माइंडफुलनेस, दैट इज़ चित्तानुपස්සना। यू सी कहाँ आपका चित्त है, वो क्या कर रहा है, किस सोच में है, किस टाइप का डिज़ायर है उसमें डेवलप हो रहा है, वो सब आप देखते हैं। एंड वो देखते हुए आप उसमें अटैच नहीं होते और आप अपने मेडिटेशन ऑब्जेक्ट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द एब्डोमेन उस पर वापस आ जाए। तो ये काम है माइंडफुलनेस। तो बस इतना आप करते रहेंगे एक डेली शेड्यूल बना के, तो आप जो है इसी जीवन में काफ़ी सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस गेन कर पाएंगे उतना ज़्यादा जो है आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कल जब मैंने मेडिटेशन किया और बहुत इजीली वहाँ मेरा मेडिटेशन हो गया, जो कि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई डेंस फॉरेस्ट में किया इन नाइट, तो कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ होता है। और ये भी पता लगा अच्छा अब फियर जैसा फैक्टर जो है वो नहीं है, क्योंकि उपेक्षा डेवलप हो जाता है। उपेक्षा जो है आपके उपादान खंडास को वीक कर देती है, कुछ समय के लिए स्टॉप कर देती है। तो आप में फियर, एंजाइटी, एंगर, डिल्यूजन कुछ भी डेवलप नहीं है। आप एकदम शांत मन से ध्यान कर सकते हैं। स्थिति ऐसी रहती है जैसे आपका मन शांत हो गया, स्टेबल हो गया, उसमें कोई लहरें नहीं है, अब कोई लहरें नहीं है। जैसे पानी में लहरें होती हैं, है ना, उथल पुथल चलती रहती है, तो वैसे मन में चलती रहती है। ऐसी सिचुएशंस में खासकर जब आपको अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए, आप पैनिक कर जाओगे, तो वो नहीं है। तो ये भी आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप करता है, राइट। तो प्रयास कीजिए सभी लोग, जितना ज़्यादा लोग प्रयास करेंगे उतना बुद्धा की टीचिंग भी जीवित रहेगी। मुझे किसी मॉन्क ने कहा था, अनलेस एंड अनटिल देयर आर पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, प्रैक्टिसिंग बुद्धा's टीचिंग इन देयर डेली लाइफ, द धम्मा will be there in the society, it will not vanish। तो बुद्ध की जो शिक्षा है वो जीवित रहेगी जब तक प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस करते रहेंगे मेडिटेशन। सतिपट्ठाना विपස්සना। नमो बुद्धाय।